हराम का एक लुक़मा अगर कोई खाता है, एक लुक़मा, तो अल्लाह ताला उसके दिल को सयाह कर देता है, सयाह काला कर देता है। और जब तक वो तौबा न कर ले अल्लाह उस नुक्ते को मिटाता नहीं है। तौबा कर लेता है तो नुक्ता मिटा देता है, और तौबा नहीं करता तो वो नुक्ता बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को काला कर देता है। आज कदम कदम पर आप देख लीजिए, हमको एक वॉशिंग मशीन ख़रीदना है। वॉशिंग मशीन वाला कह रहा है साहब वॉशिंग मशीन 15,000 की है। आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? साहब 15,000 रुपये तो नहीं है, 5,000 रुपये ले लो और बकिया किस्तें बांध लो। और किस्तें बांध दी गई, किस्तें बांध दी गई। अब वो भले ही 15,000 की जगह अब 16,000 दे रहे हैं, क्योंकि वो आपने एक लोन ले लिया है। अब आपको हर महीने 500 रुपया, 1,000 रुपया आपको देना पड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है, क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि ये 4 व्हीलर है, गाड़ी है 4 व्हीलर, यहाँ गवर्नमेंट ने वो लगा दिया है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है मामला। ये गाड़ी 15 लाख रुपए की है। जर्जी साहब अगर डायरेक्ट 15 लाख कैश दे रहे हैं तो इनकम टैक्स को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ लोन लेना जायज़ है। इनकम टैक्स से बचने के लिए यहाँ लोन लेना जायज़ है। 5 लाख रुपए देकर बकिया 10 लाख रुपए का लोन कर देना, ताकि इनकम टैक्स से हम बच सकें। यहाँ लोन लेना जायज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में आप आ जा रहे हैं, तो ये मजबूरी है यहाँ। लेकिन हमारे पास ये मोबाइल ख़रीदने का पैसा है, ये मोबाइल 15,000 का है, मेरे पास 15,000 रुपये हैं भी, लेकिन इसके बावजूद भी हम 5,000 देकर 1,000 रुपये महीना हम बाद में आपको देंगे, तो ये चीज़ जायज़ नहीं है। आज कदम कदम पर ऐसी बुराइयां हमें देखने को मिलती हैं। आज हम हराम के किस लुक़मे तक पहुंच चुके हैं हमें पता नहीं है। हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और हराम लुक़मे भी खा रहे हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं, तुम्हारी कमर कमान की तरह झुकी क्यों ना जाए, दुआएं करते करते यानी तुम बूढ़े क्यों ना हो जाओ। जब तक तुम हलाल लुक़मा नहीं खाओगे और हराम लुक़मा नहीं छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ को तुम्हारे सर से ऊपर नहीं ले जाएगा। क्रेडिट कार्ड अभी पूछो ना तो बड़े बड़े लोगों के पास क्रेडिट कार्ड मिलेगा। क्रेडिट कार्ड की हैसियत क्या आपको मालूम है? क्रेडिट कार्ड, बैंक आपके बैलेंस को देखते हुए क्रेडिट देती है आपको। क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए आपको उधार दे दिया गया, आपने ले लिया। एक लिमिट होती है, इस लिमिट में आपको वो बैंक में उतना पैसा देना है तब तो ठीक, और जैसी वो लिमिट निकली आपके ऊपर परसेंटेज लगना शुरू हो गया, आपको अब मजीद देना पड़ेगा। अब 1,05,000 देना है, 1,10,000, क्योंकि आपने लिमिट के अंदर आपने पैसा जमा नहीं किया। कोई बैंक आपको 1 लाख रुपया उधार क्यों देगी? आपको क्यों देगी 2 लाख? आपको क्यों देगी 1 लाख? वो जानती है कभी ना कभी तो आप ऐसा करेंगे कि वक्त पर नहीं दे पाएंगे, कभी मजबूरी होगी आपके साथ, और जहां मजबूरी में आपने एक किस्त भी जमा नहीं की, वहीं से आपके ऊपर ब्याज लगना शुरू होगा। इसीलिए उलमा ने बिल इत्तिफाक फतवा दिया है कि क्रेडिट कार्ड बनवाना जायज़ नहीं है, और क्रेडिट कार्ड नाजायज़। अब आप अंदाज़ा लगाइए। तो हमें ये मदरसों से ये चीज़ें मिलेंगी आपको, या गहरा मुताला कीजिए। आज हर ज़बान में किताबें छप चुकी हैं, हर ज़बान में किताबें आ चुकी हैं। आप इस्लाम का मुताला कीजिए, हलाल और हराम को देखिए। मेरे भाइयों, कदम कदम पर आपको हराम और हलाल की तमीज़ आज उड़ चुकी है, कदम कदम पर देखने को मिलेगा। तो बाप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करता है, माँ भी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करती है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हाबी ने नकल किया है कि एक औरत थी जिसके घर जब बच्चा पैदा हुआ, एक औरत थी जिसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा पेशाब करता था तो उसकी माँ उसकी शर्मगाह पर पानी डाल दिया करती थी। बच्चे ने पेशाब किया, माँ ने पानी डाल दिया, बच्चे ने पेशाब किया, फिर माँ ने पानी डाल दिया। माँ पानी ज़रूर डाल दिया करती थी। आजकल हमारी माएँ क्या करती हैं,
बच्चे की पैंट की चैन खोली, बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले, यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले। बेटा खड़े, 5 साल 6 साल का बच्चा खड़े होकर पेशाब, यहाँ बच्चा पेशाब करता, माँ पानी डाल देती। पहला दिन था उस बच्चे के चलने का, पहला दिन था बच्चे के चलने का। बच्चा जैसे ही पहला दिन खड़ा हुआ और उसको चलने लगा, उसको पेशाब लगा, बच्चे ने ऐसे ही पानी का बर्तन उठाया अपने कमज़ोर हाथों से और ऐसे लंगड़ाते हुए धीरे धीरे चाल से गया और दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। माँ दूर से देख रही है कि देखे मेरा बेटा क्या करता है। वो बैठ गया, उसने अपना कपड़ा खुद उतार लिया, बैठ के पेशाब करने लगा। उसको मालूम नहीं कि पेशाब कैसे होता है, उसको पता नहीं इस्तिंजा कैसे होता है, उसको पता नहीं पानी किस हाथ में पकड़ना चाहिए और शर्मगाह किस हाथ में पकड़ना चाहिए, उसको नहीं मालूम। उसको सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी माँ मेरी शर्मगाह पे पानी डाल देती थी, बस। उसने पेशाब किया और पानी अपनी शर्मगाह पे ऐसे ऐसे लिया और ऐसे डाल लिया, ऐसे अपनी शर्मगाह पर पानी डाल लिया, ऐसे लिया और ऐसे पानी उड़ेल लिया। उसने धोया नहीं, वो जानता ही नहीं, बच्चा है छोटा, पहला दिन था चलने का। उसने पानी अपनी शर्मगाह पे डाला, माँ दूर से देख रही है, वहीं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहती है फुस्तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। मैं जो सिखाना चाहती थी अपने बच्चे को मैंने वो सिखा दिया, मैं जो सिखाना चाहती थी अपने बच्चे को मैंने सिखा दिया। मैं यही सिखाना चाहती थी कि मेरा बेटा पैंट की चैन खोल के खड़े होकर गधे और कुत्तों की तरह पेशाब न करे। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, गधे और कुत्तों की तरह पेशाब ना करे। अक्लमंद होगे तो समझ गए होगे कि मैंने क्या कहा है, और नहीं होगे तो एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दोगे। ये तालीम आपको माँ की गोद से मिलेगी। मदर्स लैप इज़ फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, या इन दीनी मदरसों से मिलेगी। आप बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी देख लो, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज देख लो, किशनगंज मेडिकल कॉलेज देख लो, जामिया मिल्लिया JNU, बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज देख लो। यहाँ से पढ़ के निकलने वाले बड़े बड़े डॉक्टरों को, इंजीनियरों को देख लो। उनको डिग्रियां तो मिल गई, डॉक्टरी की, PhD की, इंजीनियर की, लेकिन तरबियत नहीं मिली। आज उनको सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर गधों की और कुत्तों की तरह पेशाब करते हुए आप देख सकते हो। तरबियत माँ की गोद से या मदरसों से मिलती है। इसलिए बच्चे को पढ़ाने और लिखाने के साथ साथ अच्छी तरबियत भी ज़रूरी है। अच्छी तरबियत दोगे तो बच्चा नेक बनेगा और आपकी खिदमत करेगा। अरे कम से कम बच्चों को इतना तो पढ़ा दो कि आपकी कब्र पर जाकर वो ये कह सके, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले अबी वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु। अल्लाह ये मेरे बाप की कब्र है, अय अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इन पर रहम फरमा, अय अल्लाह इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी कर। अरे इतना तो सिखा दो कि आपका बेटा आपकी कब्र पर जाकर ये दुआ कर सके, अल्लाहुम्मा आनिसहु फ़ी वहदतिही, अल्लाहुम्मा आनिसहु फ़ी वहशतिही, अल्लाहुम्मा आनिसहु फ़ी गुरबती। अय अल्लाह इस कब्र में मेरा बाप है, अय अल्लाह इस तन्हाई में, इस तारीक में, इस अंधेरे में मेरे बाप के लिए मेरी बाप को मानूस कर दे यहाँ के तन्हाई से। अय अल्लाह मेरे बाप को मानूस कर दे यहाँ की वहशत से, खतरनाक कीड़े और मकोड़ों से। और अल्लाह मेरे बाप की बॉडी को महफूज फरमा दे और मानूस कर दे यहाँ की अजनबियत से। कम से कम इतना तो सिखा दो कि मरने के बाद आप तो खुश हैं कि आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, लेकिन इतना जानते हो कि आपके मरने के बाद कि आपका बेटा आपकी कब्र पे आपके लिए दुआ भी कर सकता है। आज भी वो जाता है तो कहता अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप की कब्र को, अल्लाह मेरे बाप के गुनाह को माफ़ कर दे। अरे ये कोई दुआ हुई? तुम अपनी ज़बान में दुआ कर रहे हो। अरे दुआ भी करो तो वो दुआ करो जो अल्लाह के नबी ने बताई है, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है। अल्लाहुम्मा इन्ना बी फ़ी ज़िम्मतिक व हब्ली जवारिक फ़क़ही मिन फ़ितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार व अंत अहलुल वफ़ाई वल हक़ फ़ग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। क्या कोई बेटा है जो अपने बाप की कब्र पे जाके ये दुआ पढ़ता है? बाप तो तुम्हें डॉक्टर बना के चला गया, लेकिन तुम अपने बाप की कब्र पे जाके ये भी नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया था। आज के इस दौर में जगह जगह पर बुराइयों का जाल बिछा हुआ हो, जगह जगह पर बुराइयों ने अपने पैर फैला लिए हों। जरा बताइए
आप निकल के देख लीजिए अभी इसी जलसे में, और थोड़ा सा बाहर निकल कर जाके नुमाइश देख लीजिए, मेला देख लीजिए, झूले देख लीजिए। इसी में एक तरफ दीन के नाम पर जलसा और दूसरी तरफ मेला और ठेला, और देखिए कि उस बाजार में आपको मर्दों से ज्यादा औरतें सामान खरीदते हुए नजर आ जाएंगी, अपने बच्चों को झूला झुलाते हुए नजर आ जाएंगी, और मर्दों का औरतों का इख्तिलात ऐसी जगह पर होता है। जो इस्लाम हमें यह कहता है कि औरत जिसकी आवाज भी इतने पर्दे में होना चाहिए कि अगर इमाम मस्जिद में रुकू करना या सजदा करना भूल जाए या एक रुकू के बजाय 2 रुकू कर ले और किसी मर्द को पता ना हो, पीछे कोई टोकने वाला ना हो, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला ना हो, और औरत को मालूम हो, औरतों की सफ़े लगी हो पीछे पर्दे के पीछे, उनको मालूम हो कि इमाम भूल गया, तो उनको इतनी दूर से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं, अल्लाहु अकबर कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो बोलेंगी तो उनकी आवाज़ मर्द सुनेंगे, उनकी आवाज़ भी कहीं फितना ना बन जाए और नमाज पढ़ने वाले मर्दों के जहन में घुस न जाए कि बड़ी सुरीली बारीक आवाज़, बड़ी जादू वाली आवाज़ है, और कहीं फिर ऐसी सुरीली आवाज़ वाली का पीछा न करने लगे। इसलिए औरतों को हुक्म दिया कि वो तस्फीक करेंगी, यानी सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगी, बल्कि वो ताली बजाएंगी। ऐसे हैं या ऐसे, और इस आवाज़ को जब इमाम सुनेगा तो समझ जाएगा कि मैं भूल गया हूँ। गौर कर रहे हैं? सुभान अल्लाह कितना अच्छा जुमला है, अल्लाहु अकबर कितना प्यारा जुमला है। ज़मीन व आसमान नेकियों से भर जाते हैं, लेकिन औरतों को ये जुमला भी ज़ोर से बोलने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद के अंदर भी, जब मस्जिद के अंदर भी बोलने की इजाज़त नहीं है, तो बाहर जलेबी वालों से जलेबी खरीदने के लिए 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, ये तुम्हें परमिशन कहाँ से मिल गई? दुकानदार पे जाओ, दुकान पे शॉपिंग खरीदने के लिए, और बहस करो, साहब तुम तो इतने का दे रहे हो, बगल वाला तो इतने का दे रहा है। बहस करो, ये कहां से तुम्हें परमिशन मिल गई? आज के सुरयानियत के दौर में कदम कदम पर मेरे भाइयों वो दौर याद करो कि अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ 1 खजूर खा लिया था बस, और जब उसके गुलाम ने कहा कि ये खजूर तो मैं कहानत गढ़ के लाया हूं, किसी को मैंने कह दिया था कि तुम्हारी बीवी को बेटा होगा, आज उसको बेटा हुआ है, तो वो खुशी में हमको दे गया। कहा अच्छा, ये तो अल्लाह को मालूम है बेटा है कि बेटी है, तुमने कैसे बता दिया? कहा वो तो मैंने धूल में लाठी मारी और उसके घर में बच्चा पैदा हो गया। अबू बकर सिद्दीक पानी पीते गए और हलक में उंगली डालते गए और कै करते गए, फिर उंगली डाली, फिर कै किया, और जब तक पूरा खजूर जो खा लिया था निकाल नहीं दिया तब तक सुकून नहीं मिला। और बाद में कहा हराम का 1 लुक़मा अगर कोई खाता है, 1 लुक़मा, तो अल्लाह ताला उसके दिल को सयाह कर देता है, सयाह काला कर देता है। कितना बदनसीब है बाप जो अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर तो बना दिया, लेकिन तू अपने मरने के बाद ऐसा नहीं बना सका कि तेरा बेटा तेरी कब्र पे आके तेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत भी कर सके। 1:30 बज चुका है, 11:45 से 1:30 तक बोलना। मेरे भाइयों, फिर भी मैंने और जगहों की बनिस्बत 20 मिनट ज़्यादा आपका ले लिया। अब हमारे बाद जो मुकर्रिर हैं वो आपसे खिताब करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह हमारे बच्चों को दीन का आलिम बना, और साथ में हमें दुनियावी तालीम भी हासिल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ डॉक्टर भी बना, इंजीनियर भी बना। अय अल्लाह हमारे बच्चों को IPS ऑफिसर और एडवोकेट भी बना। अय अल्लाह दीन और दुनिया दोनों हमारे बच्चों को अता फरमा, और वालिदैन के लिए ज़ख़ीरे आखिरत बना। अय अल्लाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सब उड़ गए हैं, और बताया कि एक और हैं मेरे बाद बोलने वाले। ऐसा है कि मैं जब तक वो मौलाना आ रहे हैं 5-10 मिनट में, आपसे मेरी गुजारिश है कि इदारा चलता है जहाँ से बच्चे हिफ्ज़ करके निकलते हैं, और आपके यहाँ बड़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ, तो